आज देश की सियासत में दो ऐसी घटनाएं हुई जो सवाल उठाती हैं। एक राहुल गांधी का संसद मार्ग थाने पर धरना और दूसरा जयपुर में सीजेपी नेताओं का जबरन स्कूल इंस्पेक्शन पर पिटना। आप दोनों खबरों के दोनों पहलुओं के पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, और यही वजह है इन मुद्दों पर देश में तगड़ी बहस छिड़ी है। हम कर्तव्य पथ पर हैं। हम आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ दोनों पहलुओं को पहुंचाएंगे। इस पर राय बनाना आपका काम है। पहले राहुल गांधी के धरने की बात। छात्र आंदोलन में 20 जुलाई को पैलेट गन से घायल एक युवक की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे राहुल गांधी थाने में ही धरने पर बैठ गए। पूरा माहौल भी बना, जबकि बीजेपी का आरोप है कि यह अराजकता की राजनीति है। क्या सवाल उठाना जायज है? या वंदे मातरम पर फंसे तो राहुल धरने पर बैठे? देश में विपक्ष के नेता राजधानी दिल्ली के एक थाने में पहले जमीन पर बैठ गए। उनके साथ पूरा सियासी लाव लश्कर था। पूरे इलाके में हलचल मच गई। उन्हें कुर्सी दी गई। इस पर घंटों बैठे रहे, क्योंकि राहुल गांधी पैलेट गन मामले को लेकर पीड़ितों के समर्थन में मुहिम चलाने की प्रतिबद्धता जताना चाहते थे। वो साहिल लोचव नाम के युवक की शिकायत थाने में दर्ज करवाने के लिए धरने पर बैठे। आरोप ये कि पिछले महीने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से साहिल घायल हुए। पुलिस उनकी लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज करे, उसमें पुलिस हीला हवाली आखिर क्यों कर रही है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको। ये इनके शरीर से है, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। आंख में 3 छर्रे हैं। आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। इस दौरान राहुल के साथ प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मौके पर चरखा काटने से लेकर भजन और नारेबाजी तक शुरू हो गई। शहर के बीचों बीच इतने हाई प्रोफाइल नेताओं के धरने पर बैठने से छोटी जगह में बेतहाशा भीड़ बढ़ गई। हालात संभालना मुश्किल हो गया। हालात संभालने में आरएएफ जवानों के पसीने छूट गए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा लगातार राहुल गांधी के संपर्क में रहे। साहिल की मां की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। चूंकि 20 जुलाई को दर्ज किए गए सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच पहले से ही कर रही है, इसलिए शिकायतकर्ता से कहा गया कि उनकी शिकायत भी क्राइम ब्रांच को भेजी जाएगी। जबकि इस मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है कि वो इससे पहले भी शिकायत दर्ज करवाना चाहते थे, मगर उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। डीसीपी क्राइम ब्रांच गए, वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम, व्हिच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है। एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी। जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चले या नहीं, इस मुद्दे को लेकर सियासी तकरार पुरानी है, जिस पर पूरा मानसून सत्र बर्बाद हो चुका है। लेकिन सवाल बचा है, सियासत भी बची है। एक बार फिर जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को धरना देकर उठाया, तो पलटवार में बीजेपी ने इसे अराजक राजनीति करार दिया और आरोप लगाया कि वंदे मातरम पर फंसे तो राहुल धरने पर बैठे। जब संविधान नहीं कहता, कानून कहीं नहीं कहता कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, युवाओं पर जो अपनी चिंता प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से जंतर मंतर में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, उन पर पैलेट गन चलाया गया और इसीलिए साहिल और साहिल के परिवार ने मांग की है
और उस मांग को नेता प्रतिपक्ष ने पूरा समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, मैं समझता हूं सारा विपक्ष समर्थन कर रहा है। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना, और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तेलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इससे पहले पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। खूब बवाल हुआ था। एक बार फिर थाने में धरने पर बैठकर आखिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं, इसकी बानगी कुछ तस्वीरें हैं। धरने पर बैठे राहुल रोल, चॉकलेट, टॉफी खाते रहे। क्या इसके जरिए राहुल जन जी को एड्रेस करना चाहते हैं? दरअसल धरने का पहला मकसद पुलिस पर दबाव बनाकर आधिकारिक एफआईआर दर्ज करवाना है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही इस बात की कानूनी और फोरेंसिक जांच संभव हो पाएगी कि 20 जुलाई को किस हथियार या बल का प्रयोग हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने मुद्दा मजबूत करना। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में एक हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जो पुलिस बल प्रयोग की समीक्षा कर रही है। इस धरने से पीड़ित पक्ष की आवाज और सबूत उस कमेटी के सामने मजबूती से आएगी। छात्रों और युवाओं से जुड़ाव। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए इस कथित एक्शन का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी यूथ और स्टूडेंट्स के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं। संसद से सड़क तक सरकार को घेरना। मानसून सत्र के दौरान संसद में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा था। सड़क पर धरना देकर विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखना चाहता है, ताकि गृह मंत्रालय और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को बैकफुट पर लाया जा सके। आज एफआईआर का मुद्दा है, कल कोई और मुद्दा होगा। दरअसल राहुल अब इस खास तरह की राजनीति कर सीजेपी वाले जिस सियासी स्पेस पर कब्जा करने में जुटे हैं, उसे टक्कर देना चाहते हैं। साथ ही मोदी सरकार के सामने डटकर खड़े होने का मादा दिखाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि राहुल को इसका कितना सियासी फायदा मिल पाता है। डीसीपी दफ्तर से की गई है, इसकी जानकारी लेने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आती है। लेकिन एक बात तय है कि अब जो छात्रों का मुद्दा है, चाहे नीट पेपर लीक मामले का मुद्दा रहा हो, चाहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल का मुद्दा रहा हो, उसको राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।